अवसर खन्ना जी को और श्लोका देकर के सम्मानित करें। रामपाल जी गुरबाणी वाले रामपाल जी पिंटू भाई एक कदम आगे जाओ। पिंटू भाई एक कदम आगे हो। कैंडिडेट लोग आगे दो। पिंटू भाई पिंटू भाई भारत माता की वंदे वंदे। साबका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, साबका डीजीपी सरदार श्री केली थले आ यार जी भाई फोटो कर ले। किसान मोर्चे के भाई ने सीनियर नेता ने उन्होंने कुछ देकर के आपको क्या है अपने साथी को कुछ देकर के उन्होंने सम्मानित कर दिए। भाई सामने सारे खोल दो। पिंटू भाई नाम आ जाओ। पिंटू भाई यार आप अंदर चले गए। फोटो कर दो यार। फोटो कर दो प्लीज। भारत माता की भारत माता की। अरुण जी चलो जी चलो अपने मोबाइल दी जरूरी है। ठीक है ज्यादा मेरे प्रिय साथियों, मैं किसी भूमिका जी जा रहा है डायरेक्टर को बहुत देर से मेरे साथी बैठे हो। 2 दिन नारे लाने पहला भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। आज सारे जनता सुनाने वास्ते आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी सारे कोई नहीं है, सारे साथियों, इलेक्शन आ गई है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਿੰਡੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਿੰਡੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਆ। लिस्टा पढ़ के आप घर घर जाके काम किया, कोई पैराशूट नहीं आया। इस करके प्यार मिलता मैनू। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक जमीन को लैके वर्कर नूं, एक लिस्ट बढ़ वाले वर्कर नूं अज तुहाडे इत्थे तुहाडा साथी जिहड़ा है एमएलए दा ओनू कैंडिडेट बना दिता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, लाल निशान कमल का फूल। आज असीं दसना कि आदमी नालों संगठन हमेशा ऊंचा होता है। ये चीज जिन्ना लोगों को ये रहेगा ना कि आदमी जरा
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੀਰੋ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਘਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਆਗੇ। मैं सारे साथियों का वादा करता है, जेडे भी मैनू पुराने भी जानते हैं, जेडे नवे भी जानते हैं, ताड़ी मैं कभी पिठ नहीं लगन देता। ये मेरा ताड़ी का वादा। और मैं ताड़े के सारे के हाथ बन के बेनती करता, आपा मैनू तुसी जिस तरह अपना भरा बनाया, अपने जिगर का टुकड़ा बना के रखा, मैं भी ताड़े नाल वादा करदा कि ताड़े नाल मोढे नाल मोढा ला के चलांगे। जेड़े आपां डेवलपमेंट दे काम करदे आ, जेड़े आपां काम दे काम करदे आ, जेड़े समाज सुधार दे काम करदे आ, आपां सारे रल के करांगे। कोई एक कल्ला नहीं। यो मैं कहना चाहुंदा तानू हुण 20 तरीक वाले दिन आपां सारे पिंडू बन जाइए, आपां सारे भारतीय जनता पार्टी बन जाइए, आपां सारे नरेंद्र मोदी जी बन जाइए। इस करके हुण कोई कमियां रह गई होणगियां, साडे च 100 कमियां ने, लख कमियां होणगियां। अपनियां कमियां जिहड़ियां हैगियां ने वो अपने अंदर, अपनियां जिहड़ियां अच्छाइयां ने, अपनी जिहड़ी ताकत है उहनूं बाहर कढीए। हुण कमियां गिराउण दी लोड़ नहीं। जे कोई मेरे च कमी रह गई होगी मेरी झोली पा दिओ। इस करके हुण सिर्फ आपां इलैक्शन ते जमीन के उत्ते इलैक्शन, गली गली वड़ जाइए, अपने कार्यकर्ता मोबाइलाइज करिए फिर बाहर करिए। मेरी यही तुहाडे सारिਆਂ अगे बेनती है कि 20 तरीक वाले दिन आपां सारे जी जान ला के ते जदों 10 तरीक को रिजल्ट आवे ते फुल ही फुल नजर आवे, मोदी नजर आवे, उधर सारे भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लाउण। ते हुण तुहानूं सिर्फ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ 2 ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, पिंटू सके दी जोड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पिंटू सके दी जोड़ी जिंदाबाद। सारे वास्ते आज बड़ा फखर का दिन है और फखर का समा है। साढ़े मंच के ऊपर साढ़े मंच के ऊपर 2 जरनैल बैठे, जरनैल मंच के ऊपर 2 जरनैल ने, एक जरनैल जिन्हें देश दिया हद्दां दी सुरक्षा दे लई अपनी जान की उछावर की, और दूसरे साडे प्रदेश के जरनैल साबका डीजीपी जिन्होंने प्रदेश दिया हद्दां की सुरक्षा के वास्ते अपना तन मन धन समर्पित किया। और साडे दोई जरनैल अज भारतीय जनता पार्टी का झंडा चुक करके अज लोगों के विच नरेंद्र मोदी भाई का सुनेहा देने वास्ते आ रहे हैं। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए आसमान से तो जमीन पर नहीं गिरता। हजारों दरिया गिरते हैं समंदर में मगर कभी
कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है, एक दुनिया का सब तो बड़ा संगठन है जिन्हें कभी दिक्कतां की परवाह नहीं की, मुश्किलों की परवाह नहीं की, क्योंकि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अरे जोड़ा ये लड़ने वाले ने इन्हां दी मंजिल कोई छोटी नहीं है, सीढ़ियां ने मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। गुरबाज जी, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो मैं बिना किसी भूमिका तो मानियो अपने आदरणीय साडे देश के जरनैल कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साडे सीनियर नेता जिन्होंने देश का मान ऊंचा करने वास्ते और महाराष्ट्र के अंदर जिन्होंने बहुत लंबा समय सेवा की थी और जिन्नियां वड्डियां मुश्किलां मुसीबतां दे विच उन्हां दी ड्यूटी नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगाई, उन्होंने बखूबी निभाया। और आज सारे वास्ते मान की गल है कि सारे दरमियान में जोरदार तालियां दे नाल मैं जल्दी के शुरू करना के मंत्रण अपने साथियों को देकर ज्यादा शांति है। भारत माता की देखिए, जो पुराने फौजी होते हैं ना, उनकी एक दिक्कत होती है, दिखाई तो बहुत दूर तक देता है, कौन पीछे बैठा है, कौन हाथ हिला रहा है, कौन नहीं हिला रहा, सुनाई कम देता है। तो जरा आवाज सुनाई दे आपकी, भारत माता की जो बोले सो निभाओ। भारतीय जनता पार्टी आज थोड़ी देर पहले जो आपको समझा रहे थे हमारे बहुत ही नजदीकी, बहुत ही प्रिय अविनाश राय खन्ना जी, यहाँ पर बैठे हमारे डीजीपी PS गिल जी, मैं इनको बहुत वाकिफ हाँ, बहुत दिनों तो बहुत चंगा काम किया सी कश्मीर। हमारे JNK से MLA पठानिया जी, हमारे बहुत ही क्योंकि आज आपके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिक्का जी, अनु सिक्का जी, RS शिमा जी, सिन्हा जी, और आपके बहुत ही लोकप्रिय यहाँ से प्रत्याशी, और मेरी आशा है कि अगली बार जब मैं आऊं तो यहाँ से विधायक नजर आए सुखविंदर सिंह जी। मेरी आशा ठीक है? बीच में ठीक है। कमिश्नर पिंटू जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। श्री नरेश शर्मा जी हमारे यहाँ से जो कि प्रेसिडेंट हैं। मेरी पंजाबी की चंगी नहीं है, हमें हिंदी बोलना है, ठीक है? तो हमें याद होगा 2013 जलियांवाला बाग को एक यात्रा शुरू हुई थी, जनतंत्र यात्रा, बहुत से बंदे होते हैं इसकी, ये हमारे उस टाइम के वाकिफ हैं जनतंत्र यात्रा के। और उस यात्रा का एक ही काम था कि कैसे देश के अंदर बदलाव लाया जाए, और उस यात्रा का पूरा जब चलता रहा, 2013 में खत्म हुई, 2014 के अंदर इलेक्शन हुए,
भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर आई, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर बदलाव आया। बदलाव आया कि नहीं आया? पक्की बात है। ये क्या बदलाव था? ये बदलाव कई तरीके का बदलाव था। पहला, भारत के स्वाभिमान को बढ़ाना। आज दुनिया के अंदर आपके पासपोर्ट की, आपकी शख्सियत की, आपके देश की कीमत है और नाम है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप जाकर खुद देखिएगा। दूसरी चीज, कैसे उन सबकी देखभाल की जाए, सेवा की जाए जिनको अब तक किसी सियासी पार्टी ने नहीं देखा। गरीब हैं, वंचित हैं, किसान हैं, मध्यवर्गीय हैं, सब लोगों को कैसे उनकी सेवा की जाए, और उसके लिए कई योजनाएं हैं। और तीसरा बदलाव था कि देश के लोगों में एक ये भावना बने कि हमने देश को आगे लेकर जाना है। सही बात है कि नहीं है? हम इनमें से कुछ चीजों को लेते हैं और पंजाब को लेकर गए। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों के अंदर देश के लिए और प्रदेश के लिए गर्व है। मैं जब एनडीए गया था, मैंने जो अपना पता लिखा था उस टाइम हरियाणा और हिमाचल ही का नहीं था। हमारा पता था जिला हिसार, ईस्ट पंजाब, बहुत बड़ा था पंजाब। और पंजाब के लोगों में देश के लिए और प्रदेश के लिए गर्व होता है, एक जज्बा होता है। और ये जज्बा कहीं ना कहीं जैसे राजनीति चलती है उसके अंदर शायद पूरी तरह से निखर कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप बिना किसी के साथ खड़े हुए जनता के बीच में आई है कि हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो बाकी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश के लोगों की सेवा करनी है, तो जरूरी है कि यहां से हमारा विधायक भारतीय जनता पार्टी का ये बात है। समझ में आ रही है सबको? यहां तक बात, देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आती है तो मानकर चलिए यहां पर लोगों को फायदा होगा। वैसे तो चुनावी माहौल है, बहुत पार्टियां आती है, हर पार्टी अपनी अपनी चीज लेकर आती है। कई ऐसी भी पार्टियां जो कहेंगी कि हम आपका घर सोने का बना देंगे, सड़कें चांदी की बना देंगे, सारी चीजें मुफ्त में दे देंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं, सो गए है ना। ऐसी पार्टी चाहे खजाना खाली हो लेकिन हम आपको 5,000 रुपए हर महीने देते, ऐसी भी पार्टी है। दूसरी पार्टी ऐसी भी है, आपकी भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम आपके लिए काम करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि बनता है, किसी भी लेवल का हो, वो अपना रिपोर्ट कार्ड देता है। इलेक्शन तो परीक्षा का टाइम है, इम्तिहान का टाइम, लेकिन उससे पहले बताता है कि भाइयों और बहनों मैंने आपके लिए ये काम किया, जमीन के ऊपर देख लो। वो ये नहीं कहता कि मैं सड़कें चांदी की बना दूंगा या आपके घर सोने के बना दूंगा, वो वाकई में आपके लिए काम करता है। ये इस पार्टी की ताकत है और इसलिए इस पार्टी को जिताना पंजाब के लिए जरूरी है। सही बात है? चुप हो गए सब। सही बात है?
बात अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना मेरे से दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक चीज को समझिएगा, आप सरकार की किसी भी योजना को, केंद्र सरकार की योजना को उठा के देखिए और पंजाब में लोगों को कितना फायदा हुआ है उसका आकलन कर दो, उसका हिसाब कर दो। कितने लोगों के घर में गैस के कनेक्शन पहुंचे, कितने लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंचे। अपने पास उनके पास पैसे नहीं थे शायद चलाने के लिए, गरीब थे। कितने लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज करने की सुविधा मिली, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास के नीचे घर मिला। पंजाब में भी हुआ है, बाकी प्रदेशों की बात अलग है, लेकिन बताता कोई नहीं है। अगर आप गांव में जाओगे, पूछोगे भाई ये गैस आपको किसने दी, वो जी प्रधान जी ने दी थी। उनको नहीं पता कहां से आई। आज चीजों को ट्रांसपेरेंसी की गई है, उनको पारदर्शी बनाया गया। अगर किसान सम्मान निधि का पैसा प्रधानमंत्री अगर बटन दबाते सीधा उसके खाते में जाता, बीच में गायब नहीं होता। इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन जनधन खाते के कारण हिंदुस्तान में होगा। सब जुड़ गए उसके साथ, किसी की कोई दिक्कत नहीं, चीजें अच्छी बनी है। आज अगर आप अपना पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो टाइम भी था, पासपोर्ट जब बनता था तो घर में पार्टी होती थी, अरे भाई 8-10 महीने के बाद पासपोर्ट बनाना था ना, वो टाइम भी। आज आप अपना मोबाइल निकालते हो, पासपोर्ट का ऐप है, उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन भरते हो, पैसा जमा कराते हो, नजदीकी पासपोर्ट जो ऑफिस है उसके अंदर अपॉइंटमेंट ले लेते हो, जाके कागज जमा करा लेते हो, सब कुछ ठीक है। 48 घंटे में आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाता है कि नहीं है? ऐसे लोग चाहिए कि नहीं आपको? यहीं पे चाहिए कि नहीं ऐसे लोग? भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसी सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने वोट की कीमत पहचानिए। आपका एक वोट धारा 370 को साफ कर सकता है। आपका एक वोट 500 साल के बाद राम मंदिर बना सकता है। आपका एक वोट अगर कोई आपको आंखें दिखाए तो सीमा के पार जाकर उसका सिर तोड़ सकता है। बहुत कीमत है आपके वोट की, इसको जाया मत करिएगा। ये वोट भारतीय जनता पार्टी को अगर जाता है तो आपकी तरक्की होगी, आपके बच्चों की तरक्की होगी, आने वाली पीढ़ियों की तरक्की होगी। मुझे विदेश में, क्योंकि मैं विदेश में भाग रहा था पहले 5 साल, तकरीबन 60 देशों में जाने का मुझे जिम्मा मिला। और इन 60 देशों के अंदर जब मैं गया तो मेरी आदत थी कि मैं उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से जरूर मिलूं। और सब जगह जब मैं उनसे मिलता था, जब चलने लगता था, वो कहते थे कि जनरल साहब अपने प्रधानमंत्री को एक संदेश दीजिएगा हमारा, कि हमारे देश में जरूर आए ताकि यहां पर भी वो लोगों को प्रेरित कर सके जैसे हिंदुस्तान में करते हैं। ऐसा नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरे देश कह रहे हमारे पास ऐसा नेता भेज दो। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके हाथ मजबूत करने कि नहीं करने? तो पंजाब के अंदर क्या करना है? कमल का फूल खिलाना है। और याद रखिएगा, समृद्धि, खुशहाली जिसको हम लक्ष्मी बोलते हैं, वो झाड़ू से नहीं आती, वो पंजे के ऊपर नहीं आती, वो सिर्फ कमल के फूल पर आती है।
सब चीजें ताकि आपके लिए अच्छी हो, सबके घर पर छत। तो आज आपने बजट देखा होगा, हर घर नल से पानी देने की योजना है। पहले कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ। किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन और दूसरी इरिगेशन की सुविधा बात सब करते थे, क्या किसी ने नहीं। आज अगर आप पंजाब में देखें, सिर्फ 2 फसलों के ऊपर चीजें करते हैं, किसान को फायदा नहीं होता। इसको बदलने की जरूरत है और ये बदलाव वही सरकार ला सकती है जो मजबूत हो, और उसकी मजबूती के लिए यहां से अगर आप पिंटू जी को चुनेंगे तो मजबूती मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनरल वीके सिंह जिंदाबाद। हमारे देश में बहुत समस्याएं बहुत हैं, दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो काबिल है। आज अगर अमृतसर से दिल्ली की सड़क ऐसी बन रही है जो कि 4 बड़े गुरुद्वारों को मिलाती हुई जाए और आप दिल्ली से अमृतसर 4-4.5 घंटे में पहुंच जाएं, अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात, बहुत अच्छी है। पूरे पंजाब में आप देखो, हमारा काम तो रुका पड़ा है सड़कों में सड़क बनाने का, क्योंकि जो भी पार्टी पावर में है उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने जमीन नहीं दिलाई। अगर आप कभी कोई गाजियाबाद गया क्या आपने? पहले दिल्ली से गाजियाबाद जाने में 2.5 घंटे लगते थे 2014 में, 2.5 घंटे की कमी है, कई बार ज्यादा लगता है। आज सिर्फ आधे घंटे में आप दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचे। तो वैसी सुविधा कब आएगी? जब आपका कैंडिडेट जो कि भारतीय जनता पार्टी का है उसको आप विधायक बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। अब थोड़ा देखिए, पिंटू तेनू जान नहीं देना, पिंटू तेनू जान नहीं देना। हमारे दशम गुरु ने एक चीज कही थी, निश्चय कर अपनी जीत का। क्या बात। जब जाए लड़ो अरिसो रण में, निश्चय कर अपनी जीत करो। आज आप रण के मैदान में मन के अंदर संकल्प करिए, निश्चय करिए और मानकर चलिए, जीत आपकी होगी। मैं सिर्फ एक ही आह्वान आपसे करने आया हूं, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचिए कि हमारा भला किसमें है, हमको कैसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच में काम करे, हमको कैसा देश चाहिए और हमको कैसा प्रदेश चाहिए, और ये सोचकर जहां कमल का बटन है उसको दबा दीजिए। ठीक है? तो ये संदेश सिर्फ यहीं तक मत रखिएगा, जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर बताइएगा कि भाइयों और बहनों अपनी और कमल का बटन दबाइए, फिर देखिए कैसी खुशहाली आती है। ये मैं आपको इस चीज का वायदा करता हूं कि पक्की खुशहाली आएगी। ऐसे पहले पिंटू जी आपको बोल चुके कि कैसे आपके बीच में काम करेंगे, तो एक बार मुझे जरा यकीन दिलाएं कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, और आपका बात की पता चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे
वंदे कुछ लोग अभी आपस में इधर उधर देख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है।